मैं जेएनसी आपसे एक बात चाहता है कि आप एक कदम बढ़ाओ और उसका 4 चांद लगवाओ। बस सवाल ये है आज का सुधार कैसे होगा वो मैं सुधार की नमस्कार, मैं अजय भाई। वाद धर्मशाला थी, दानक समाज धर्मशाला, वहाँ पे होल्डिंग लगा हुआ था। मैंने वहाँ पे खड़े होके उसकी व्यवस्था दिखाई थी, तो वहाँ के बंदों ने, वहाँ के नुमाइंदों ने ये कहा था कि इस धर्मशाला के ऊपर डिस्प्यूट है और कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा। तो उसके साथ में एक समाज का नाम जुड़ा, वाल्मीकि समाज का नाम। भाई जो कागज़ थे, डॉक्यूमेंट थे, उनका उस रजिस्ट्री में नाम है या नहीं नाम है, वो स्पष्टीकरण तो वाल्मीकि समाज के लोग देंगे। अब यह वो पवित्र स्थान है जिसको वाल्मीकि मंदिर बोला जाता है। भाई इन्होंने कहा कि जो हम बातें करेंगे वाल्मीकि मंदिर के अंदर खड़े होकर करेंगे, हमारे भगवान के मंदिर में खड़े होकर बताएंगे कि वास्तविकता में आज उस चौक की दशा, उस धर्मशाला की दशा खराब क्यों रखी है। यानी वो एक कहावत सी है। ये मैं 2 मिनट पहले वहाँ खड़ा था तो उन्होंने बताया कि जोटा जोटा लड़ाई में बोझ लगा नाश। तो लड़े 2 या 3 समाज, लेकिन जगह का उसको कायाकल्प करो, जगह की उसकी एक सौंदर्यकरण करो, वो नहीं होने लग रहा। सिर्फ ये है कि समाज के अंदर आज डिस्प्यूट चल लग रहा है। तो मेरे साथ में जुड़ गए सामाजिक लोग हैं, यानी वाल्मीकि समाज के लोग हैं और उनके प्रधान हैं मास्टर रमेश डिकाऊ। तो बूझ लेता हूँ सर, आपकी लड़ाई में उस जगह का नाश क्यों कराने लग रहे हो। नमस्कार। नमस्कार अजय जी, आपने बहुत अच्छा वीडियो पीछे दानक बस्ती में जा कर के उस ज़मीन के ऊपर जाके दानक समाज के लोगों से बात की, और उसमें आपके वीडियो में क्लियर है कि उस ज़मीन में कोई विकास नहीं हो रहा है। ये बहुत बढ़िया मुद्दा आपने उठाया है। हम आपके इस मुद्दे का वाल्मीकि समाज की तरफ से, दानक समाज की तरफ से, चमार समाज की तरफ से और समस्त अनुसूचित जाति समाज की तरफ से आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं। क्योंकि कुछ मुद्दे होते हैं सर, दब जाते हैं और वो दबे ही रह जाते हैं। आप लोग जैसे सच्चे नेक आदमी जो सच्चाई को पब्लिक के सामने रख रहे हैं, तो इस आप लोगों की वजह से कुछ मुद्दे सोल्व हो जाते हैं। इसके लिए भी आप बधाई की बात करो। तो सर आपका क्या क्वेश्चन था, दोहराएंगे? सर क्वेश्चन ये था कि समाज की लड़ाई के अंदर आज उस जगह की दुर्गति क्यों करा रखी है। देखिए, दुर्गति की बात आई है, पहले मैं अपना परिचय दे दूं पूर्ण से। मैं एक सोशल वर्कर हूं। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज जो पूरे भारतवर्ष में 18 स्टेटों में कार्य कर रहा है, उसका मैं हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो आपको नहीं जानता हो, आज कैसी बातें करें आप, परिचय की मोहताज नहीं है। ये वीडियो सर और लोग भी देखेंगे, तो मैं बता देना चाहता हूँ, एक संगठन और है, प्रयास सेवा संगठन, जिसमें भिन्न भिन्न कम्युनिटी के बच्चे, युवा साथी अपना जीवन बनाया है और वो अपने माँ बाप का सहारा बने। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सेवा की है। कूड़े सूखते हुए बच्चे, उसमें से कंच पतरे, उन बच्चों का हमने जीवन बनाया है। और ये तो हमारे अपने पड़ोसी भाई हैं। हमने कभी विवाद नहीं चाहा, इस ज़मीन का विकास ही चाहा है। इस बात के लोग बुजुर्ग भी हैं, इनके बुजुर्ग भी, हमारे भी हैं। विकास का जेल में जाने से होगा वैसे? अब दुर्दशा की मैं बात बताता हूँ, पहले उसकी बात करता हूँ। तो क्या आज विकास जगह का, धर्मशाला का, जगह का, स्थान का, तो क्या जेलों में जाने से होगा विकास या काम करने से विकास होगा? काम करने से होगा, जेलों में जाने से विनाश होगा। विनाश होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, जेल में उनकी शिक्षा पे रुकावट होगा, जेल में उनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और वो उस कीमती समय को दोबारा नहीं पा सकेंगे। ये हमसे ज़्यादा बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग कौन समझेगा। हम जिम्मेवार सामाजिक लोग हैं और वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए आपके क्वेश्चन का मैं अब उत्तर देना चाहूँगा कि हमने भाईचारे की जो मिसाल थी, शुरू में बताऊँगा आपको। ये जो ज़मीन है, किसी बनिए ने, तीनों समाज के पास ये 70-80 साल पहले कुछ भी नहीं था। धार्मिक पर्पज़ या बहन बेटी की शादी के लिए ऐसा कोई रख रखाव के लिए जगह नहीं थी जिसमें अपने दुख सुख की हम बात कर सकें। जी, उन्होंने दान दी, चाहे बनिया था, चाहे छोटी काशी का महापुरुष था, कोई भी था। लेकिन प्रधान जी, आज आप लोगों ने उसकी क्या दशा करवा दी। 3 समाज का नाम जुड़ रहा है, वाल्मीकि समाज, चमार जाति से और दानक समाज से। तो आप लोगों ने क्या मुहिम कर चलाई कि उसकी ग्रांट भी आवे हैं, वो भी वापस आवे हैं, सौदे हुए हैं, वो भी वापस आवे। लेकिन साहब, आज तो जगत असाई छोटी काशी के अंदर आप लोगों की होने लग रही है, समाज की नहीं हो रही क्या? अब वो बात मुद्दे पाए प्रधान जी। ठीक है जी, चलिए, अगर जो आप अच्छे से इसको 2-4 बातें सुन लेते
तो वो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाती। एकदम आदमी एक पैड़ी को छोड़ के 5वीं पे कैसे चढ़ जाएगा, आपका कुछ सवाल ऐसा है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि हम इसका विकास चाहते हैं। जी जी। भाईचारे की जहाँ तक आपने उन लोगों से बात की थी कि भी भाईचारे से बड़ा कुछ नहीं है, क्या इसका विकास नहीं हो सकता? कितना बुरा हाल है, गंदगी है, बच्चे गंदगी में खेल रहे हैं, आप लोग गंदगी में ताश खेल रहे हो। जी जी। तो हमने एक फैसला हुआ था पंचायत का, इनकी पहली पीढ़ी की बात बताता हूँ, जिसमें बाल किशन जी, वेद प्रकाश जी जो गुजर चुके हैं, उसके अंदर आदरणीय हरिजन पंचायत एक बनी थी जिसके नाम से इंतकाल है इस ज़मीन का, और एक कोई रजिस्ट्री नहीं है, गिफ्ट डीड है उसके अंदर। गिफ्ट डीड में जो नाम है धानक और चमार हरिजन, और उसका इंतकाल जो है हरिजन पंचायत के नाम से है। उस हरिजन पंचायत का मुखिया प्रताप सोलंकी होता था, जिनके आज बयानों से ये क्लियर हो गया था, चाहे मीनाक्षी गिरधर की कोर्ट हो, चाहे स्टार्टिंग में एक मेहरा जी की कोर्ट हो, चाहे हमारी सेशन कोर्ट हो, 3 बिरादरी इसकी मालिक। हमारी सर लड़ाई ये है जी, कोई लड़ाई नहीं है, आज भी हमारी इनकी कोई लड़ाई नहीं है, एक झूठ और सच की लड़ाई है, नेकी और बदी की लड़ाई है। ज़मीन के भाव बढ़ने के बाद दूसरी पीढ़ी उठी, जिसके अंदर डॉक्टर राजकुमार नागर और भी कई लोग हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वो पीढ़ी उठी, उन्होंने एक फ़ैसला किया कि भी ये धानक की, ये चमार की, ये वाल्मीकि की, फ्रंट की ज़मीन उन्होंने ले ली, बीच की ज़मीन चमारों को दे दी, बिल्कुल पीछे का टुकड़ा हमें, हम उस पर संतुष्ट हो गए। ये पंचायत में फैसला हुआ था, पंचायत से बड़ी कोर्ट भी नहीं होती। उसके लिखित फैसले मेरे पास है, चाहो तो मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल इनके हस्ताक्षर हुए। फिर इन्होंने उस त्रिवेणी आश्रम के बोर्ड को, उस मसले को कुएं में डाल दिया, झगड़ा शुरू हो गया। भला ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? पहली पीढ़ी को नकारा, दूसरी पीढ़ी को नकारा, अब ये तीसरी पीढ़ी में जो लोग हैं, एक तो ये जो आपको बाइट दे रहा था सजन खरनगवाल, अपने आप को एडवोकेट कहता है, समझदार कहता है। पीछे जब झगड़ा हुआ था तो इसने पंचायत में बोला हुआ है कि 22 लाख में हमने खरीद रखी है। हम उस टाइम अंदर थे, हम जानते हैं सच्चाई। उसका वीडियो बना हुआ है, और उसका वीडियो समय आने पे हम कोर्ट में भी दिखाएंगे कि 52 लाख रुपए की इसने खरीदी है। तो वो रजिस्ट्री भी हम देखना चाहेंगे, पंचायत की ज़मीन को किससे खरीद लिया, किससे ले लिया, जबकि झगड़ा तो कोर्ट में चल रहा है, खरीद कैसे लिया, वो चीज़ हम इनसे देखेंगे। और मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि जो खराब कर रहा है वो सजन वाल्मीकि एडवोकेट है, और इनके भाई है वो गुजर चुके, जो केसवार हैं। एक वो हैं सुभाष सन ऑफ नंदलाल, वो गुजर चुके। एक इनके परिवार से सुनील है, और हीरालाल का वो मानता है। प्रधान जी, आप किसी परिवार की बात न करते हुए मैं बताता हूँ, इनके परिवार में और भी अच्छे लोग हैं। हंसराज एडवोकेट को कौन नहीं जानता ना, सॉरी पार्षद को, जो इसका भाई है, वो आके हमसे बात करते हैं, बताते हैं कि ये लोग मेरी नहीं बात मानते। जब कोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है तो भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। हमने कभी भी जाके इनकी करनी वसूली को नहीं रोका। हमने पुलिस में गए ताकि झगड़ा ना हो, आपस का सौहार्द ना बिगड़े, अमन शांति रहे, जान माल का नुकसान ना हो। तो आज भी हम ये गेट वेट लगा रहे हैं, आज भी हम कार्रवाई करके रुकवाएंगे। नहीं, हमारे इनके लड़के कर रहे हैं, हमारे लड़के रोक सकते हैं। हमने पहले से अभी ऐसा किया भी हुआ है। फिर ये बोले कि आपसे 3 पीढ़ी की लड़ाई है, सभी समझदार हैं, 3 पीढ़ी की लड़ाई है, हासिल के पाया। सुनो, पंचायत का जो फैसला था मैं आपको बता दूं, तो वो बोर्ड भी इन्होंने कुएं में डाल दिया, झगड़ा हो गया, केस चल पड़ा, केस हाई कोर्ट में चला गया। अब ये कहते हैं कि हम हाई कोर्ट में केस जीते हैं। पीछे पुलिस में जब ये आए, मैंने कहा भी वो जीते हुए की कॉपी दिखा दो, हम यहीं स्थगित कर देंगे, और अपना भाईचारा आज भी कायम है, पहले की तरह से रखेंगे। अगर इस एरिया की बात करा तो सलीम बस्ती है, गरीब तबका है, कोई अंडा ग्रेड लगा हुआ है, कोई मजदूरी करे है, कोई रंग पेंट का काम करे, कोई वो काम करे है। उसकी तो औकात कौन नहीं कि वो कोई रिसोर्ट बुक कर ले, अपने बेटा बेटी का ब्याह कर ले। अब छोटी मोटी जगह अपने पास यही है, अगर इसी को आप लोग सुधार के इसका सौंदर्यकरण कर लेंगे तो गरीब की बेटी का ब्याह हो जाएगा, और उसको लगेगा, फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने वहाँ शादी करी है जहाँ पे करोड़पति भी शादियाँ करते हैं। अजय जी, आपकी ठीक बात है जी। तो लगता नहीं कि आप युवा हैं, आपको लगता नहीं कि आज इस बात के ऊपर युवाओं को एक कदम उठाना चाहिए, उसकी सौंदर्यकरण की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर। प्रधान जी भी हैं, आप सभी युवा हैं, बताएं पहले थोड़ा इस बात पे। मैं अच्छे से प्रकाश डालता हूँ, हम भी चाहते हैं, ये हमने चाहा भी। और अजय जी मिलके रामलीला खेलते थे, शादियाँ होती थी ज़मीन में, आप समझ नहीं रहे हो। ज़मीन के रेट हैवी होने से ये एक सच और झूठ की लड़ाई है, नेकी और बदी की लड़ाई है।
ये लड़ाई आप इसको समझ नहीं रहे। हम चाहते हैं ये चीज़ हमने की है, हमने सारी चीज़ की है। आज भी हम फंक्शन कर ले तो कोई मना थोड़ी करेगा। फंक्शन तो करने के लिए वो हरिजन पंचायत के नाम से ज़मीन है। फंक्शन करने के लिए जब इसमें बूथ बनता था, जो वो कहता था असंवैधानिक शब्द है, गवर्नमेंट ने तो बाद में हटाया है। इंतकाल इसका हरिजन पंचायत के नाम से है, तब ये असंवैधानिक इस पर रोक नहीं लगी थी, ये बाद में लगी है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसमें वोट पड़ते रहे हरिजन के नाम से। हरिजन के नाम से ये कमरे बने हुए हैं। हरिजन के नाम से जितना भी इसका बेनिफिट आता है वो आता है। ग्रांटें आती है इस साल, गवर्नमेंट देती है। मैं बताता हूँ कहाँ जाती है, कहाँ जाती है वो ग्रांट। वो यूँ जाती है कि कोई भी राजनेता, जैसे सजन एडवोकेट कह रहा था, राजनीति ने नाश कर रखा है। MP हैं, MLA हैं, घनश्याम जी है आज MLA, आज MP धर्मवीर जी है। ये धोखे में जब कोर्ट की छुट्टियां पड़ती हैं, उनको धोखे में रख के ग्रांट ले लेते हैं। जब उनको पता लगता है तो कोई भी राजनेता डिस्ट्रीब्यूट में पैसा नहीं लगाना चाहेगा। एक समाज को खुश करके दूसरे को नहीं रुसाना चाहेगा, उसमें ये उन लोगों को बदनाम करते हैं। वाल्मीकि समाज क्या कदम उठाएगा उसकी सुंदरता के लिए? वाल्मीकि समाज का और दानक समाज का दिखाना भाई, लिखित एक फैसला है पंचायत की जो आप बात कर रहे हो, भाईचारे की जो आप बात कर रहे हो, उन्होंने लिख के दिया हुआ है हस्ताक्षर करके कि जब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। इसके बाद ये देखो 2013 को ये हुआ था। प्रधान जी एक बार सुन लो आप, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये सारे एक बार डालना भी इसमें, ये लिखित में है सारा, ओरिजिनल कॉपी हमारे पास है। दानक समाज के साइन है ये सारे। और जो लोग बना के, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं ना, ये सारी जो हैं ये हायरिंग के ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के। प्रधान जी आज इसका सुधार कैसे होगा वो मैं सुधार की बात बता रहा हूँ। कोर्ट ने बात सुने प्रधान जी, आप सियाने हैं, सभी सियाने हैं, बता रहा हूँ हम कोर्ट सुनो प्रधान जी सुने। क्या है कि कोर्ट भी मान्य करता है पंचायत फैसले को, ये तो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो आज पंचायत के फैसले लेगी आप जैसे ग्रुप में, उन जैसे ग्रुप में, कि इसका सुधार किस तरह किया जाए? इसका सुधार हम बताते हैं। बताइए। इसका सुधार अगर जो तीनों समाज मिलके, जो भी हरिजन तो असंवैधानिक हो गया, अनुसूचित जाति के नाम से उसमें सारे आ जाते हैं, 3 कमेटियों के अलावा और भी आए, उनके भी बच्चे आए, उनकी भी बहन बेटियों की शादियाँ हों, वो मिल करके एक निर्णय ले और उसकी एक दोबारा से समिति पंचायत गठित करें, उसको रजिस्टर्ड कराएं और तीनों लोग इसको बरतें, तीनों लोग इसमें अपने दुख सुख मनाएं, तीनों लोगों के बच्चे इसमें अपना जीवन बनाएं, पढ़े लिखे, खेले कूदे, जो भी बनाना चाहें तीनों मिलके बनाएंगे। हम उसके लिए तैयार हैं, बट ये तैयार नहीं है। ये तो क्लियर ये कहते हैं, इनकी तो है ही नहीं। तो क्या आप शुरुआत करेंगे? बिल्कुल, हमारा तो खुला फैसला पहले भी था। कोर्ट बड़ी नहीं है समाज से, वो आज भी आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, आज भी हमें वो नोता दे। हमने नोते कई बार दे लिए, पार्षद से पूछो आप, हंसराज से, सुनील से पूछो, एक कदम आप बढ़ा दो, 2 बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे, वो तो आपको बड़प्पन ही होगा। हमारे भाई हैं, हम पड़ोसी हैं, हम एक ही परिवार के हैं, दानक समाज वाल्मीकि, इनकी छतें मिलती हैं। हम अगर जो हम खासे तो उनके घर में सुनाई देता है, तो हम जानते हैं आज समय खराब चल रहा है कुछ लोगों की वजह से। पूरा दानक समाज बेकार नहीं है। जब हमने इस ज़मीन को पंचायती फैसला मान के सबके साइन होकर के बच्चों के खेलने के प्लेग्राउंड के लिए दे दिया था, तो चंद लोगों को क्या दिक्कत थी आप पूछिए अपने माध्यम से, मैं नाम बताता हूँ उनके नाम आ रहे हैं उसके अंदर, कोर्ट के अंदर क्यों केस डाला उन्होंने? वाल्मीकि मंदिर के अंदर खड़े हैं। हाँ, और आप प्रधान जी हैं, अगुवाई करते हैं, समाज की भी, प्रदेश की भी अगुवाई करते हैं। तो मैं JNC आपसे एक बात चाहता है कि आप एक कदम बढ़ाओ, उसका 4 चांद लगवाओ, बस सवाल ये। मैं एक नहीं, अभी आपके साथ चलूंगा। वो गलत काम कर रहे हैं, मुंह जवानी भी रोकूंगा, नहीं मानेंगे तो हम कानूनन रोकेंगे। भाई इसका एक सिस्टम बनाओ, पंचायत के माध्यम से बनाओ, और इसमें अच्छे धार्मिक सामाजिक कार्य करो, ताकि आने वाले पौध जो बच्चे हैं वो प्रेरणा ले। हम तीनों समाजों से हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, वो हमारे पास आए या हमें बुलाए, जहाँ भी बुलाए हम जाने के लिए तैयार हैं। 5-7 आदमी जो वो चुने, 5-7 आदमी हम दें, उसका एक अच्छे से संगठन बनाएं और इस ज़मीन की प्रोग्रेस करें। एक दूसरे अन्य समाजों को इसकी मिसाल कायम हो पूरे हरियाणा में कि भिवानी एक ऐसा शहर है जहां अनुसूचित जाति के लोग भेदभाव, छोटा बड़ा लोग लालच को बुला करके एक अच्छा कार्य करे, एकता का परिचय दे रहे हैं, एकता की मिसाल दे रहे हैं। नहीं, मैं बताऊंगा, दानक समाज पूरा गलत नहीं है, कुछ चंद लोग समाज का भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। उन चंद लोगों से आपके चैनल के माध्यम से मेरी डिबेट करा दो। 5 वो होंगे जिनके हमने नाम दे रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोई राजनीति नहीं है, ये सामाजिक मसला है। पूरा दानक समाज ने रजिस्टर दिखाऊंगा लिख के
इसको प्लेग्राउंड के लिए दिया हुआ है पूरे दानक समाज। इन सजन एडवोकेट के परिवार ने, इनके खुद सजन एडवोकेट ने परिवार में इनके भी अच्छे लोग हैं। सजन है, सजन का भाई है जैसे हंसराज, सारी बातें हम शेयर करते हैं, बताता है हमें, उनको पता है मास्टर जी गलत नहीं करते, कानूनन चलते हैं। 5 आदमियों ने पूरा का पूरा भाईचारा बिगाड़ के रखा है। रही बात पूरे दानक समाज की, मैं लिखित में दिखाऊंगा। वो चाहते हैं इस जगह का कल्याण हो, वो चाहते हैं बच्चों के लिए काम आए, वो चाहते हैं समाज की बहन बेटियों के लिए काम आए, वो चाहते हैं धार्मिक के लिए काम आए, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते, इसलिए वो इस पे बुरी नीयत है, कोई राजनीति नहीं है, सामाजिक मसला है। फिर मैं आपको कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, ये लोभ और लालच की लड़ाई है। ज़मीन के रेट बढ़ने से वो लोग इसको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, पंचायत में सजन एडवोकेट ने कह रखा है, हमारे पास सबूत है, वीडियो मैंने 52 लाख में खरीदी है। आप ये क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हैं, या मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी, वो तो वकील हैं, मैं तो एक सोशल वर्कर हूं, मेरी डिबेट करा दीजिए, तथ्यों के आधार पे डिबेट करेंगे, बिल्कुल सबूत के आधार पे करेंगे, मुँह जबानी कोई बयान नहीं देंगे, कोई भी नहीं देंगे। थैंक यू सर। मेरा उद्देश्य किसी समाज की भावना को ठेस बताना नहीं है कि छोटी काशी के अंदर अगर धर्मशाला है, अगर जगह है, समाज है, तो मेरे से वो काम था कि मैं इनको सचेत करने का, दिखाने का कि छोटी काशी के अंदर एक आपकी धरोहर है, उसको आप तैयार कर सकते हैं सपनों के रूप में। वो कोई इसके ऊपर डिस्प्यूट ना करे, कोई इसके ऊपर झगड़ा की गुंजाइश न देखी जाए, क्योंकि मेरा डिस्प्यूट तो ये था, मेरा काम तो ये था कि मैं इस जगह को दिखाऊँ कि आज ये है और कल ये क्या हो सकती है। आप उसको दिखाओ अपने चैनल पे। वो लेटेस्ट ये है कि जितने भी धोखे से ग्रांटें आई, हम अगर जो ग्रांट अनुसूचित जाति के नाम से बने पंचायत बन के, तो लगाओ, हम खुश हैं, हम भी सहयोग करेंगे। वाल्मीकि समाज से पहले भी पैसा उगा के दिया, हरिजन पंचायत बनी, वो लिखित में है, आज भी देंगे, कम पड़ जाए तो। लेकिन जब जब इन्होंने काम किया, हमने कानूनी तौर से रुकवाया है प्रशासन को कार्रवाई करके। आज भी लेटेस्ट आप देख के आए होंगे, या तो हम वीडियो देते हैं या आप पे कैमरा जाते जाते बना के देख जाना। जबकि कोर्ट में केस चला हुआ है, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देखना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, दोबारा से देख लो, दोबारा से देख लो, चला हुआ है। और उन्होंने मान भी लिया, सजन ने आपके चैनल पे माना उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, फिर क्यों काम कर रहे हैं? तो ये भाईचारा बिगाड़ने की बात है या क्या है? चलो, थैंक यू। तो ये वाल्मीकि समाज का मंदिर था और प्रधान जी थे, प्रदेश की अगुवाई करते हैं, और ये वाल्मीकि समाज के नुमाइंदगी करने वाले समाज के प्रबुद्ध लोग थे। तो इन्होंने बताया कि हम एक कदम भी बढ़ाएंगे, हम सामाजिक तौर पर मीटिंग भी करेंगे, और हम समाज तौर पर चाहते हैं कि उसका सुधार हो, ताकि वो लगे कि छोटी काशी के अंदर ऐसा सुधार कहीं नहीं हुआ देखा जा सकता है। लेकिन ये है कि इसके अंदर मीठी मीठी राजनीति देखी जा सकती है। अब राजनीतिक चक्कर में सिर्फ वो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, वो रह जाते हैं अपने बेटे बेटियों की शादी से प्रोग्राम के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।